हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार झा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेस एडवांस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नया चैप्टर नया एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, चैप्टर 1 का 1.4। फ्रेंड्स, 1.4 जो है आपको, इसमें हम लोग एक नए फार्मूला के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे फार्मूला तो कोई नया नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में जब हम लोग इन करते हैं तो उसमें एक फार्मूला आ रहा है, जिससे कि हम लोग को इस फार्मूला में, इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, यूज़ करना है। 1.4 जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को यूज़ करना है, और वो फार्मूला है आपको श्रीधर आचार्य जी का फार्मूला। श्रीधर आचार्य जी का फार्मूला है, जिन्होंने 750 ईस्वी के आसपास में इस फार्मूले को दिया था। देखिए, श्रीधर आचार्य जी जो थे वो आपको प्राचीन भारत के लगभग 750 ईस्वी के आसपास में ये एक फेमस मैथमेटिशियन रह चुके थे, जिनके फार्मूला की सहायता से हम लोग आज जो एक चर वाले जो समीकरण होते हैं उसको हम लोग सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समीकरण के जो बीज होते हैं, जो रूट्स होते हैं ना, उसको निकालने का एक फार्मूला बताया था, जो कि आस्ते आस्ते करके काफ़ी जो है सो फेमस हो चुकी है, और उसका जो है सो आज हम लोग काफ़ी जो है सो यूज़ करते हैं, खास करके क्लास 10th में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो आप लोग जान रहे हैं कि खास करके किस के लिए है। ऐसे तो मैथ है ऑल ओवर जो है सो ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि परमिट है, लेकिन खास करके उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और वो भी हिंदी मीडियम से हैं। उनके लिए ये हमारे वीडियो, हमारी क्लास काफ़ी जो है बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स। तो आज अगर हम लोग क्लास लेते हैं तो हम लोग उसमें एक्सरसाइज 1.4 में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग सम के ऊपर चलें, क्वेश्चन के ऊपर अगर चलें, तो क्वेश्चन 1 पाते हैं, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है आपको 4x² प्लस 2x - 1 इंटू 2x + 1 इक्वल टू 4x इंटू 2x - 1, ये आपका सम है। उसके अकॉर्डिंग में क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा या नहीं, समझ कर लिखें। श्रीधर आचार्य जी जो फॉर्मूला दिया है, उनके फॉर्मूले को यूज़ करके इसका समाधान किया जा सकता है या नहीं, इन चीज़ों को हम लोग को देखना है फ्रेंड्स। ये क्या दिया है कि इस समीकरण का, तो फ्रेंड्स इस समीकरण कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, क्या समीकरण होगा, नहीं होगा, इन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना है। तो जब हम लोग डिसाइड करेंगे तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो समीकरण हम लोग को आया है, यानी ये जो हमारे जितने भी आपको क्या है, जितने भी टर्म्स है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे टर्म्स हैं, सब को सोल्व करके हम लोग को देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं। क्योंकि जब द्विघात समीकरण बनेंगे तभी उस पर श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग जैसा अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जो श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला है क्या, उस फॉर्मूला का फॉर्म होता क्या है। तो फ्रेंड्स, उस फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य का, ऐसे आप लोग लिखें, श्रीधर आचार्य का सूत्र मीन्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स, ये होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स बताया था कि द्विघात समीकरण जो होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं, उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसी तरह से श्रीधर आचार्य जी का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, सपोज कि वेरिएबल आपको x है, x ही होते हैं, तो ये आपको रखना है, क्योंकि ये जो आएंगे ना, ये आपके बीज आएंगे, जिसे आप हिंदी में बीज कहते हैं, उसे इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट्स, ROOTS, रूट्स कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो आपको रूट्स आएंगे ना, ये आपको x के जो वैल्यू आएंगे वही आपके रूट्स आएंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। फ्रेंड्स, ये होता है आपको श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो ये दिया है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये श्रीधर आचार्य जी का दिया हुआ फॉर्मूला है।
हम लोग इसी के बेस पर हम लोग जो फैक्टर अगर नहीं कर पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर हम लोग फैक्टर नहीं कर पाते हैं, फैक्टर के द्वारा अगर इसका वैल्यू नहीं निकल पाता है, तब इसका वैल्यू हम लोग श्रीधर आचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। और ये रेयर केस में निकालते हैं, रेयर केस में हम लोग निकालते हैं। जब तक हम लोग को ये दिया हुआ नहीं रहता है डायरेक्ट सम में कि श्रीधर आचार्य जी के सूत्र की सहायता से दिए गए द्विघात समीकरण में मूलों को ज्ञात करें, तब तक हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि द्विघात समीकरण में जो हम लोग सॉल्यूशन निकालें, जो हम लोग रूट्स निकालेंगे ना, उसे हम लोग फैक्टर करके निकालें। क्या करें? उसका फैक्टर करके निकालें। तो जब वो फैक्टर नहीं निकलता है, फैक्टर पे अगर ये नहीं निकलता है ना इसका वैल्यू, तब हम लोग जो है सो फैक्टर पे तो निकलता ही, ऐसी बात नहीं निकलता है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो फैक्टर तो होगा ही, फैक्टर निकलेगा ही। लेकिन अगर वो लॉन्ग प्रोसेस में चला जा रहा है तो उसको उससे थोड़ा ऐसे, इसमें भी कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन कुछ डिफरेंस हो जाती है इसको भी यूज करने से। तब हम लोग इसका यूज करते हैं कि शायद उससे कुछ शॉर्ट जो है सो इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद हो जाए फ्रेंड्स। तो ये है श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। अब रही बात इसको करना है हम लोग को सोल्व, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं। इन चीज़ों को हम लोग फ्रेंड्स पहले देखेंगे। तो हम लोग को जो दिया हुआ है ना, जो टर्म्स दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये नंबर 1 है फ्रेंड्स आपका, नंबर 1 है आपको 4x² प्लस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x इंटू 2x माइनस 1। ये है आपका टर्म। इसे हम लोग सोल्व करेंगे। इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे और 4x² है, ये बेचारे अकेले, इसको हम लोग अकेला रखेंगे। और ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर में जो हमारे जितने भी टर्म्स है उसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ब्रैकेट में आपको 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग हमारे सबसे पहले जब मैं क्लास स्टार्ट करवा रहा था, उसके पहले चैप्टर 1 में मैंने बीजगणित का बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाया था, अलजेब्रा से रिलेटेड वो कुछ फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। उसमें आप एक फॉर्मूला पाओगे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग में चले तो इसमें हमारा a क्या है, इसमें हमारा a है आपको 2x और b क्या है आपको, b है आपको 1। क्या है, b है आपको 1। अगर b करते हैं तो b हम लोग 1 लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर प्लस 1 होगा कि माइनस 1 होगा, ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर b का मान क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे। ज़्यादा इंटू नहीं करना है कि एक 1 बाय 1 करके इंटू करना है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि फॉर्मूला भी का भी रिवीजन हो सके और अच्छी तरह से वो समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स हमने a रखा, a लिया 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस b² बोला था ना, ये बोला था ना कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी और a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ क्या फॉलो करना है, यहाँ इसको फॉलो नहीं करना, हम लोग को इसको फॉलो करना है। जैसा दिया है मैं उसी भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ। तो यहाँ ये इसी बेस पे दिया हुआ है इन चीज़ों को। तो हम लोग a रख लेते हैं, आपको 2x है उसका स्क्वायर किया मैंने, और माइनस b है, यानी b आपका 1 है। तो जब 1 है तो मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लिया। इक्वल टू में फ्रेंड्स क्या है, 4x इंटू 2x माइनस 1। तो 4x को पहले 2x से आप इंटू कर लें। तो जब आप 4x को 2x से इंटू करोगे तो 4 2 8 होता है, मैंने यहाँ पर 8 लिखा। और x इंटू x से आप x को अगर इंटू करोगे तो पावर दोनों के ऐड हो जाएंगे। 1 1 पावर है तो पावर आपका x का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8x² हो गए माइनस। अब फिर आप एक बार दोनों से इंटू करना है ना, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें रहती है ब्रैकेट बाद के बाहर वाली चीज़ों को दोनों से इंटू करना पड़ता है। तो 4x है जिसे कि हम लोग को -1 से इंटू करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही साइन माइनस ले लिया और 4x को 1 से अगर इंटू किया तो 4x में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और इस तरह से मैंने यहाँ पर 4x लिखा। अब फिर से फ्रेंड्स इसे जब हम लोग सोल्व करें तो क्या पाएंगे, 4x² प्लस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स। अगर हम लोग 2x को 2x से इंटू करते हैं, स्क्वायर का मतलब तो 2 बार होता है, सेम चीज़ को 2 बार जो है आप इंटू करें
तो 2x को अगर 2x इंटू करते हैं तो 2 2 जब 4 होता है, और x अगर आप स्क्वायर करते हो तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ गया आपको 4x स्क्वायर माइनस 1 का आप कितना भी आप बार आप क्यूब करो, स्क्वायर करो, पावर 5 करो, कुछ भी करो, आपको 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 ले लिया, इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x, ये हुआ फ्रेंड्स। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, चूंकि दोनों के जो वेरिएबल है वो सेम है, नंबर भले ही आपको कुछ हो, नंबर पार्ट आपको भले ही कुछ हो, लेकिन आपका वेरिएबल अगर सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, कटने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके नंबर पार्ट भी सेम है और वेरिएबल पार्ट भी सेम है। तो साइन भी चेंज नहीं है, साइन आपको सेम है, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपको 8x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। फ्रेंड्स बराबर में हमने क्या पाया, 8x स्क्वायर और 8x, बीच में इक्वल का साइन है ना, बीच में इक्वल का साइन अगर रहे तो आप लोग को देखना है कि दोनों ही और इंक्लूड करके क्या क्या चीज़ें आपको सेम है। तो दोनों ही चीज तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा 8x स्क्वायर है वो आपको किसके इक्वल में है, 8x स्क्वायर के इक्वल में। फ्रेंड्स ये क्यों करता है, मान लीजिए अगर हम इसे रिप्लेस करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये अगर पॉजिटिव है तो इस साइड में चल के निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसे रिप्लेस करता हूँ यहाँ भी ये पॉजिटिव है, अगर इसे रिप्लेस करता हूँ साइन इसके क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो इसे मैंने रिप्लेस नहीं किया, यहीं पर मैं डायरेक्ट काट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर आपको कट जा रहे हैं, बचे क्या, बचे आपको -1 इक्वल टू -4x। फ्रेंड्स अब आप लोग को ये देखना है कि क्या, अच्छा एक स्टेप पर हम लोग चल देते हैं, हम लोग इसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, -4, और इसे अगर रिप्लेस करते हैं तो ये -1, इसे रिप्लेस करते हैं तो ये -2 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4x हो जाएगा। क्या हम लोग इसको 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्या हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, नहीं बना। कैसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो तो मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। तो इसमें आपको टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 होते हैं, इस तरह से होते हैं। क्या ये चीज़ें आप यहाँ पर पा रहे हैं, नहीं ना। तो जब ये चीज़ें आप यहाँ पर नहीं पा रहे हैं तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये जो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा या नहीं, समझ कर लिखें। तो फ्रेंड्स आपको यही समझना है कि श्रीधर आचार्य, किसी भी समीकरण का समाधान तभी निकलेगा श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके जब वो समीकरण द्विघात में हो, जब वो समीकरण द्विघात में हो। तो फ्रेंड्स ये आपको द्विघात है नहीं ना, तो जब ये आपको द्विघात समीकरण नहीं बना तो श्रीधर आचार्य के समीकरण का प्रयोग करके हम इस समीकरण का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स कि चूंकि यह एक द्विघात समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। अतः इस समीकरण का समाधान, इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से नहीं होगा। फ्रेंड्स तो ये था इस सम का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फर्स्ट टाइम समझ में ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा बार बार आप पॉज करके देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि समझ में नहीं आने वाली कोई बात ही इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलेंगे।
जिसमें कहा गया है कि श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं समझकर लिखें। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छा से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी सम में दिया हुआ है, इसी सॉल्यूशन में आप पा जाओगे कि श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग किस प्रकार के समीकरण में किया जाता है। ये यहाँ पर तो मैंने लिख ही दिया है। तो जब समीकरण का रूप अगर ऐसा हो ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण होना अनिवार्य है, तभी श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग जो है ना किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले समय मैंने बताया आपको कि श्रीधर आचार्य जी के सूत्र का फॉर्मूला तभी किया जाएगा जब आपको तीनों ही टर्म मालूम हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो। अगर आपको हो गया ना, ये तीनों ही टर्म अगर आपको आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो एक द्विघात समीकरण हो गया ना। तो जब ये आपको द्विघात समीकरण हो गया, तो इसी के ऊपर जो है ना, इसी के ऊपर आपको ये कंडीशन रहने पर ही, ये सिचुएशन रहने पर ही आपको जो क्या होगा कि श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग जो है सो आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण का जो फॉर्म है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, किस समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, ये पावर में 2 है ना। जब पावर में 2 है तो आप द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं समझकर लिखें। तो फ्रेंड्स, श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग क्रम हम द्विघात समीकरण यानी अर्थात ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0 के, रूप में कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसमें ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ये चीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि जब हम लोग बनाने चलते हैं ना, श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यूज करते हैं और हम लोग बीज निकालते हैं, यानी रूट्स निकालते हैं, या फिर x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो उसमें पहले क्या लिखते हैं, जब उनके फॉर्मूला को हम लोग यूज करने जाते हैं तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने टर्म्स यहाँ पर, टर्म a, टर्म b और टर्म c, ये है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि a का वैल्यू क्या है। a मतलब आप ये भी a ना समझें, b का मतलब आप ये b ना समझें, और c का मतलब आप ये c ना समझें। आप ये समझें कि ये a, b और c है, इसका वैल्यू क्या है। तो इस a में आपको देखना है कि इसका वैल्यू क्या है, इसको आपको पहले नोट करना है, जो भी हो यहाँ पर नोट करना है। फिर b का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या है उसको आपको नोट करना है, और c का वैल्यू क्या है, c लेकर के आपको यहाँ पर ये नोट करना है। तो इस तरह से, तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब आपको ये फॉर्मेशन आपको दिखे, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको द्विघात समीकरण का दिखे, तभी आप a डिसाइड कर पाओगे, b डिसाइड कर पाओगे और c डिसाइड कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम हो जाती है, तब हम लोग अप्लाई करते हैं श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। और हमारा वेरिएबल जो भी होता है, आपको यहाँ पर x भी दिख रहा है, कहीं आपको y भी दिख सकता है, कहीं आपको a भी दिख सकता है, लेकिन यूजुअली आपको x ही लिया जाता है। तो फॉर्मूला जो होता है श्रीधर आचार्य जी का, वो आपको x से लिया जाता है और लिखा जाता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब आप देखिए यहाँ पर a भी आया है, b भी आया है और c भी आया है। तो इन तीनों चीज़ों का मान हम लोग को मालूम चलना चाहिए ना। तो जब ये तीनों चीज़ें अगर आप ढूंढोगे तो आपको ये फॉर्मेशन चाहिए, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि द्विघात समीकरण का जब ऐसा फॉर्म अगर आपको मिल जाएगा, तो जिसमें भी मिलेगा
उस पर आप श्रीधर आचार्य जी के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन था, जिसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर बता दिया है और इसे ही मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया हुआ है 5x² + 2x - 7 = 0। इस समीकरण में श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके x = k ± 12/10 k ± 12/10 पाया गया। k का मान क्या होगा? जब श्रीधर आचार्य जी के सूत्र का प्रयोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया गया है तो x का जो मान आया है वो x का मान आया है आपको क्या, k ± 12/10 ये आया है। तो फ्रेंड्स ये जो k है ना, इस k का मान क्या है, इस k की जगह क्या आया है, उस चीज़ों को हम लोग को मालूम करना है फ्रेंड्स। तो चले हम लोग इसे मालूम करें। फ्रेंड्स दिया गया जो समीकरण है लिखेंगे 2x - 7 = 0, यही है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, मैं x बराबर k ± 12/10 दिया है पहले इतनी चीज़ों को मैंने आपको लिख डाला, क्योंकि यही चीज़ आपको, इसका निष्कर्ष आपको ये निकला है, ये चीज़ कहा जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ छुपा हुआ है जो कि आपको पूरी तरह से नहीं। तो ये जो k है इसका स्थान क्या है, इसका स्थान कौन ले रहा है, ये या फिर k किसका स्थान ले रहा है, उसको जो है हम लोग को ढूंढना है फ्रेंड्स। तो ये जो समीकरण है ना, इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग को जो है ना श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला पे यूज करके निकालना होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, लिखते हैं श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करने पर लिखा। फ्रेंड्स x बराबर क्या होता है, -b ± स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, आप लोग सारी चीज़ों को नोट करते चलें। b² - 4ac/2a यानी -b ± b² - 4ac का होल रूट बाई 2a। फ्रेंड्स इसमें हम लोग को देखना है समीकरण हम लोग का क्या है, 5x² + 2x - 7 ना करेंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि a बराबर 5, a बराबर क्या है आपको 5 है। क्यों कि ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के ठीक पहले जो नंबर पार्ट होते हैं उसी को हम लोग वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? उसी को हम लोग वैल्यू मानते हैं। a का वैल्यू मानते हैं, b की बात आती है तो b का वैल्यू मानते हैं, c की बात आती है तो c का वैल्यू मानते हैं। तो फ्रेंड्स a क्या है, जो x² जो वेरिएबल है उसके ठीक पहले क्या है आपको फ्रेंड्स, उसके ठीक पहले 5 है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको a बराबर 5 लिया। अब b लेना है तो b बराबर b क्या है आपको फ्रेंड्स, ठीक वेरिएबल के पहले जो नंबर पार्ट है उसे लेना है, तो ये 2 है, मैंने 2 लिया। और c क्या है आपको फ्रेंड्स, c आपको -7 है, c क्या है -7 है। आपको साइन जो है साइन इंक्लूड करके आपको मान रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर a लिया 5, b लिया 2 और c -7 जो कि आप लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए x बराबर -b है ना, तो -b की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है या आपको निगेटिव और पॉजिटिव उस आधार से आप इसे रखें, तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस जब हम लोग करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या किया, -2 लिया, प्लस माइनस b² है ना, तो b² जो है ये आपको, तो b² b किसका है, तो b है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर किया यहाँ पर मैंने 2a² -4ac यानी 4 से आपको जो आपका a का वैल्यू है और c का वैल्यू है दोनों को इंटू करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 लिया और इंटू क्या किया, 4ac है ना, a का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा है, a का वैल्यू हम लोगों ने 5 रखा है, तो 5 से इंटू कर दें और इंटू c है ना 4ac, c है तो c हमारा नेगेटिव है, कंटिन्यू दो साइन को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या लेना पड़ता है, ब्रैकेट लेना पड़ता है और साइन के साथ जो हमारा नंबर होता है उसे लिखना पड़ता है। फ्रेंड्स बाय में क्या किया, 2a है ना, तो 2a मतलब 2 × 5, चूंकि जो a का वैल्यू है वहीं से हमको उसी से हम लोग को इंटू करना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स,
-2 प्लस माइनस ऐसा, ये तो आपका इसका तो होल रूट हो जाएगा, होल रूट मैंने यहाँ पर ले लिया। 2 का स्क्वायर करोगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा 4 आएगा, और माइनस 4 इंटू 5 20 आता है, इंटू 7 करोगे आप तो 140 आएगा। लेकिन साइन क्या है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव है, ये ब्रैकेट में है तो इंटू हो जाएगा दोनों ही साइन, तो माइनस इंटू माइनस आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 4 5 20 7 140 क्या होता है 140 होता है, यानी 140 होता है, जो कि आपको ब्रैकेट के अंडर ब्रैकेट है। बाय में आपको 2 5 जा करोगे तो 10 आएगा, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब करना है आपको -2 प्लस माइनस, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है वैल्यू, वैल्यू बन के आता है आपको 144 आपको वैल्यू बनकर आता है फ्रेंड्स। अब इसे हम लोग इसका समाधान अगर करें तो रूट में जो है उसका मान हम लोग पहले निकालेंगे। तो जो रूट में है वो आपको 144 है ना, तो फिर से एक बार लिखेंगे, और -2 प्लस माइनस फ्रेंड्स 144 का जो रूट होता है वो आपको 12 होता है, क्या होता है 12 होता है, यानी इसका जो मान है ना, इसका मान आपको जो है वो 12 है, इसका मान 12 है। और बाय में फ्रेंड्स क्या है आपको 10 है ना, यहाँ तक मैंने लिया फ्रेंड्स। अब आप गौर से देखें तो आप क्या पाएंगे, इसकी जगह क्या है आपको बराबर k प्लस माइनस 12/10, यही है ना हमारा सम में। तो जब सम में ये है तो हम लोग ये देखेंगे कि k का स्थान किसने लिया है, तो 2 जो है -2 जो है वो आपको k को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपको सेम है ना, हर चीज़ तो सेम है, 12 भी है प्लस माइनस भी है, बाय में 10 भी है, 12 भी है प्लस माइनस भी है और बाय में 10 है। यहाँ पर क्या है -2 है जो किसकी जगह पे है, जो आपको k की जगह पे है, तो लिखेंगे अतः k बराबर -2 आंसर। फ्रेंड्स आप इसे अच्छा से देखें कि k का स्थान कौन सा ले रहा है, कौन ले रहा है, तो k का स्थान -2 ले रहा है, k की जगह -2 है, इसीलिए सम के आधार पर जो आपको k का वैल्यू आएगा वो आपको -2 आएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अतः k बराबर -2। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला का भी प्रयोग कर लिया, और उनकी फॉर्मूला की सहायता से ही हमें k का वैल्यू भी जो है सो मिल गया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 से जो नंबर 1 से जो आपको 3 सम दिए गए हैं, तीनों सम को मैं 1 बाय 1 करके बताया हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को आगे जो है सो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे तक भी जो है सो हमारी जानकारी पहुँच सके। और बहुत तरह के लोग होते हैं, किसी के पास ट्यूशन अवेलेबल होते हैं, किसी की मजबूरी होती है कि वो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स जिसके पास ट्यूशन है उसके भी पास इस वीडियो को आप शेयर करें, जो बेचारे ट्यूशन नहीं ले पा रहे उनके पास तो आप खास करके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कौन ट्यूशन ले पा रहे हैं और कौन नहीं ले पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन सारी बातों को आप केयर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सम की ओर। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने पर श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करें। जो समीकरण दिए हुए हैं वो आपको द्विघात समीकरण है, उसमें जितने भी समीकरण हैं उस सब के मूल जो है ना, जो रूट्स होते हैं, वो आपको क्या कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि वास्तविक हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस b² - 4ac का होल रूट बाई 2a का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आपको नंबर 2 में 1 से लेकर के 9 तक आपको सम दिए गए हैं, टोटल 9 सम दिए गए हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स मैं आपको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9 इस सम को मैं करवाऊंगा, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण में दिया हुआ नहीं है। इसे द्विघात समीकरण बनाना यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को इसे लाना है। बाद बाकी जो भी है वो सब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए गए हैं, और इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और तब जो वेरिएबल होगा हम लोग का उस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो x है
उसका हम लोग मान निकालेंगे, देखेंगे कि इसका मान क्या आता है जब हम लोग श्रीधर आचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको फ्रेंड्स, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब जब इसे हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या पाएंगे, x इंटू एक्स करेंगे पहले, तो x इंटू एक्स जब हम लोग करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर पाएंगे। क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर पाएंगे। और फिर हम लोग x इंटू 4 करते हैं फ्रेंड्स, तो ये साइन प्लस है और ये भी साइन आपको प्लस है, तो साइन प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, साइन प्लस ही हो जाएगा। अब क्या करना हम लोग को 4 इंटू एक्स करना है, तो लिखेंगे प्लस 4x। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को 2 से पहले x को इंटू कर लेना है और फिर इस 2 से हम लोग को 4 को इंटू कर लेना है। फ्रेंड्स हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 से पहले जो साइन है वो क्या है, माइनस है, और यहाँ x के पहले जो साइन है वो क्या है, प्लस है। इसी तरह यहाँ पर 4 के पहले जो x है वो क्या है, 4 के पहले जो साइन है वो क्या है आपको प्लस है। तो पहले हम लोग साइन की बात करते हैं कि साइन क्या होगी। फ्रेंड्स ये माइनस है और यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। साइन को अगर हम लोग इंटू करते हैं यानी माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया और 2 इंटू एक्स करते हैं तो 2x होगा। फिर फ्रेंड्स माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 4 करते हैं तो 8 होगा, जिसे कि मैंने यहाँ पर लिखा। और पहले से आपको 9 दिया हुआ है प्लस में, इसे भी मैंने लिखा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब करना है एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको x है और इसमें भी x है, यानी दोनों का वेरिएबल पार्ट जो है वो आपको सेम है। एक जगह क्या है आपको प्लस 4x है और दूसरी जगह क्या है आपको माइनस 2x है। तो हम लोग आसानी से प्लस 4x में से माइनस 2x को घटा सकते हैं। तो जब ऐसा करते हैं हम लोग तो यहाँ क्या पा जाएंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट हम लोग पाएंगे क्या पाएंगे, प्लस 2x। क्या पाएंगे, प्लस 2x। और इसका जो रिजल्ट हम लोग पाएंगे क्या पाएंगे, ये प्लस 9 है और ये माइनस 8 है, यानी 9 में से 8 को माइनस करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पाएंगे, प्लस 1 पाएंगे इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या बना, अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बना जिसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। यही तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, जिसके जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये अब द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब हम लोग जब द्विघात समीकरण इसे सोल्व करने के लिए, इसके रूट्स को निकालने के लिए हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ए बी सी 3 चीज़ें आती है, जिसमें हम लोग को देखना रहता है कि ए का वैल्यू क्या आ रहा है इस समीकरण के अकॉर्डिंग में, बी का वैल्यू क्या आ रहा है इस सेकंड समीकरण के अकॉर्डिंग में, और सी का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है आपको इस समीकरण के अकॉर्डिंग में। तो इसमें हम लोग देखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 में a बराबर 1, b 2 और c 1, ये आपको दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट बाई 2a, ये होता है श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू रखेंगे, जहाँ a है वहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे। फ्रेंड्स अब जब हम लोग b का वैल्यू रखते हैं तो b का वैल्यू आपको क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा, लेकिन फॉर्मूला क्या है माइनस b। तो b अगर आपका पॉजिटिव है तो इस साइन की वजह से आपको निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने माइनस 2 लिखा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वायर, बी आपको 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, माइनस 4ac, a क्या है आपको 1 है
और सी क्या है आपको, सी क्या है आपको, सी भी आपको 1 है। क्या है, सी भी तो आपको 1 है ना। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। अब क्या करना है, 2 इंटू ए यानी 1 करना है। ए का मान 1 है तो 1 रखा मैंने यहाँ पर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस 4 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये -2 और प्लस रूट 0 तो होता नहीं, अगर इसे हम लोग घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और रूट है तो रूट 0 का वैल्यू तो कुछ है यानी 0 ही होता है। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे फ्रेंड्स, इक्वल टू आएगा आपको -2 प्लस माइनस 0/2। अब क्या करेंगे आप, अब जो आएगा वो आएगा -2/2। अगर आप इसे काटते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, और एक बार रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आया, माइनस यानी x का जो वैल्यू आया वो आपको -1 आया है। अब यहाँ जब हमने प्लस किया, कैसे, एक बार तो जब मैंने यहाँ पर प्लस किया -2 में, हम लोगों ने 0 को एक बार ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन प्लस और माइनस है ना, तो प्लस और माइनस का मतलब होता है कि एक बार आपको यानी फर्स्ट टाइम आपको जोड़ना है और दूसरी टाइम आपको घटाना है। तो पहली बार मैंने 2 में 0 को जोड़ा है तो -2 ही आया है, और फिर हम लोग को -2 में से 0 को घटाना है, तो भी क्या पाएंगे, तो भी हम लोग पाएंगे -2 और -0/2 इक्वल टू -2/2। अगर काटेंगे तो ये भी आपको 1 आएगा, यानी क्लियरली जो है आपको वो x का वैल्यू आपको फ्रेंड्स आ जाएगा 1 -1, क्या आएगा, -1। ये आपको x का वैल्यू आ जाएगा श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला को यूज करने के बाद से। फ्रेंड्स पहली बार मैंने इसे क्या किया, इसे द्विघात समीकरण बनाया। द्विघात समीकरण के बाद मैंने देखा कि जो द्विघात समीकरण आ रहा है उसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है, उसे मैंने लिखा। फ्रेंड्स यहाँ आप तो देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 है, 1 कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स इसके पीछे तो कोई वेरिएबल नंबर पार्ट नहीं है ना। तो जब किसी भी वेरिएबल पार्ट के पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी आपको नंबर पार्ट ना हो ना, तो वहाँ 1 छुपा हुआ रहता है। जिस तरह से प्लस साइन कोई नहीं रहने पर प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है, उसी तरह से कोई भी नंबर पार्ट किसी वेरिएबल पार्ट के पहले नहीं रहने पर वहाँ 1 छुपा हुआ रहता है। तो यही 1 है जो यहाँ पर छुपा हुआ है। क्या है, यही 1 है जो यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, और इस 1 को किसी भी वेरिएबल पार्ट के पहले नहीं लिखा जाता है फ्रेंड्स, उसे समझ करके रखना होता है, अपने मन में रखना होता है, और जहाँ अप्लाई करना रहता है वहाँ अप्लाई करना पड़े, अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे अप्लाई करना था, शो नहीं करना था, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। रही बात कि कहाँ से आया, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। बी क्या है, आपको यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ तो आप वेरिएबल पार्ट देख रहे हैं, इसके पहले नंबर पार्ट क्या है, 2 है, तो जस्ट इसके पहले जो नंबर पार्ट होता है वही हमारा बी का मान होता है। और सी क्या होता है, सी जो आपको कॉन्स्टेंट टर्म होता है, वो आपको कोई भी यानी 0 से लेकर कोई भी जो है ना 9 हो या उससे अधिक जैसे कोई भी नंबर हो, वहाँ तक की जैसे कोई भी संख्याएं आपको हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 1 डायरेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने सबको लिख लिया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ क्या करना है, यहाँ तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस, यानी तीनों ही टर्म आपको क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर मैंने प्लस 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 शो नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं लिखने का मतलब है प्लस, इसके पहले कुछ नहीं लिखने का मतलब है प्लस, और इसके पहले कुछ नहीं लिखने का मतलब है प्लस। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, आपको किसी किसी द्विघात समीकरण में आपको कहीं माइनस दिखेगा, तो जहाँ जहाँ माइनस दिखे ना वहाँ आप साइन इंक्लूड करके वैल्यू रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने a इक्वल टू 1 रखा है, अगर यहाँ पर ये और b इक्वल टू 2 रखा है, अगर यहाँ पर -2x होता तो मैं यहाँ पर b का वैल्यू -2 रखता, 2 नहीं -2, क्योंकि साइन इंक्लूड रख करके आपको करके आपको क्या करना पड़ता है, b a और एक c का मान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग एक एक करके चीज़ों को आसानी से समझें। हम लोग निकालेंगे यानी रूट्स निकालेंगे, यानी 4x नंबर 3 दिया हुआ है, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा नंबर 3 का 3 के टर्म्स दिए हुए हैं, इसे हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 से x को पहले इंटू कर लेंगे और फिर 2 से 3 को इंटू कर लेंगे। फिर उसे सोल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा फ्रेंड्स, जिससे कि हम लोग a का वैल्यू लिखेंगे, b का वैल्यू लिखेंगे और c का वैल्यू लिखेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज करेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं जो इसके लिए कर रहा हूँ 4x माइनस 2 का 3 का होल स्क्वायर के लिए, वो आप लोग जान कर रखे कि यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स a हमारा क्या है, 4 है, a जो है वो 4x है, और तो करना क्या है, इसका a स्क्वायर करना है ना। तो यहाँ पर मैं 4x का स्क्वायर करूँगा, तो 4x का स्क्वायर किया माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab यानी 2 हमारा 2 तो ऐसे ही है, a है क्या आपको 4x और b क्या है आपको 3, b क्या है 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 2 इंटू 4x इंटू 3 और प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस 2 को अगर प्लस 3 से इंटू करते हैं तो माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 यानी 16 होता है, 4 स्क्वायर जो होता है वो आपको 16 होता है। यहाँ पर मैंने 4 के लिए 16 लिया 4 स्क्वायर के लिए, और x को स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब करना है हम लोग को 2 दूनी चौके 8 तिया 24, 2 चौके 8 तिया 24 आया आपको, यानी 24 x आया है, प्लस 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स 9 होता है, यहाँ पर मैंने 9 लिखा, माइनस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 16x स्क्वायर और माइनस 26x क्यों फ्रेंड्स, ये आपको x है और ये भी आपको x है, यानी वेरिएबल पार्ट सेम होने पर और साइन भी सेम होने पर उस सबको क्या करते हैं, एक जगह करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि माइनस 24x है और यहाँ माइनस 2x है, साइन भी सेम है और वेरिएबल पार्ट भी सेम है, मैंने दोनों को एक जगह करा तो आपको 26x आया, प्लस 9 माइनस 6 अगर करते हैं हम लोग यहाँ पर तो इक्वल टू 0 रखना है, तो 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 3, ये हम लोग को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आया है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे, a का वैल्यू देखेंगे क्या है, b का जो वैल्यू है उसे नोट कर लेंगे और c का जो वैल्यू है उसे हम लोग नोट करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स लिखेंगे, चूंकि 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 3 इक्वल टू 0 में a इक्वल टू 16, b इक्वल टू माइनस 26 एंड c इक्वल टू 3, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर यानी श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो लिखना है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य जी का। तो यहाँ पर मैंने इसे लिखा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, माइनस b, तो माइनस b आपका क्या है, माइनस b का वैल्यू माइनस 26 है, यहाँ पर मैंने लिखा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 26 का होल स्क्वायर करना है फ्रेंड्स, 26 का होल स्क्वायर करें, और माइनस 4ac 4 इंटू a क्या है आपको 16 है, और c क्या है आपको फ्रेंड्स, c आपको 3 है, क्या है c आपको 3 है, बाई 2a यानी 2 इंटू 16, a का जो वैल्यू उसे आप 2 से इंटू कर दें और नीचे में लिख दें। अब क्या करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे आप 26 लिख लें, प्लस माइनस 26 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 676 होता है, कितना होता है 26 का स्क्वायर 676 होता है, और माइनस 16 48 चौकी कितने होते हैं फ्रेंड्स 192, यानी 48 का 4 गुना 192 होते हैं, और बाई में आपको क्या होगा 32 होगा, क्या होगा 32। अब क्या करना है फ्रेंड्स 26 प्लस माइनस, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं,
6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, क्या आएगा 6 माइनस 2 करने से आपको 4 आ रहा है, यहाँ पर मैंने 4 लिखा। अब यहाँ पर आपको 7 में से 9 नहीं जाएगा, 1 ले लेने से यहाँ से तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ बचे 5 में से 1 जाएंगे तो आपको 4 बच जाएंगे, और बाई में आपको बचेंगे 32। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको करना है 26 प्लस माइनस 484 का जो रूट होता है वो आपको क्या होता है फ्रेंड्स 22 होता है। 484 का रूट यानी रूट 484 का वैल्यू आप क्या लिखोगे 22 लिखोगे। और बाय में आपको क्या करना है, बाय में आपको 32 लिखना है फ्रेंड्स। अब जब हम लोग इसे सोल्व करते हो तो क्या पाएंगे, ये प्लस और माइनस है ना, तो एक बार जोड़ना है, यानी इसमें एक बार पहली बार प्लस का साइन यूज करना है और दूसरी बार माइनस का साइन यूज करना है। तो प्लस का साइन यूज करने पर क्या करते हैं हम लोग, इससे पहले 26 और प्लस 22 लेते हैं, और बाय में क्या करते हैं 32 लेते हैं, इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में 48/32 आएगा, क्या आएगा 48/32। 2 और 6 8 हुआ, 2 और 2 4 हुआ। काटते हम लोग किससे, एक ही टेबल से काटना है। ऊपर मैंने जो अंश है और जो हर है उन दोनों को एक ही अंक या एक ही संख्या से काटना है। तो मैं यहाँ पर 16 से काट रहा हूँ, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। ये आपको कितना आया फ्रेंड्स, ये आपको आ गया 3/2। जब मैंने यहाँ प्लस का साइन किया, पहले प्लस का काम किया, पहले दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट पहला क्या आया है 3/2। अब जब हम लोग माइनस करते तो क्या आएगा, अब जब माइनस करते हैं लिखेंगे और 26 माइनस 22/32 इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, 26 में से 22 अगर आप माइनस करते हो तो 4 आएगा, 4/32। 4 से 4 को काटो तो एक बार में कटेगा, 4 से 32 को काटो तो 8 बार में कटेगा। तो ये आपको क्या आया, ये आपको 1/8 आ गया, क्या आया 1/8 आ गया। तो इस तरह से जब मैंने इस इक्वेशन के लिए मैंने श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूले को यूज़ किया है, तो मैंने 2 ठो मूल पाया है, क्या क्या 3/2 और 1/8। तो ये थे हमारे 2 ठो मूल। तो सब में दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने पर, मूल वास्तविक होंगे तभी वैल्यू निकलेंगे, मूल वास्तविक होंगे तभी वैल्यू निकलेंगे। क्वेश्चन को देख करके ऐसी बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पर मूल वास्तविक है और उसमें श्रीधर आचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करना है, और तब चल करके जो हमारा वेरिएबल है x उसका मान निकालना है। तो लिखेंगे आता है x बराबर 3/2 एवं 1/8, 3/2 एवं 1/8। फ्रेंड्स आपके ये थे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जितनी भी चीज़ें ये हमको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि द्विघात समीकरण है, इसे हम लोग को पहले द्विघात समीकरण में लाना होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, और तब हम लोग को चल करके जो हमारे जो बीज होते हैं, जो हमारे मूल होते हैं, जो हमारे रूट्स होते हैं, उसको निकालना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं